नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार, इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जिट पोल ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक और जहां बीजेपी एग्जिट पोल आने के बाद उत्साहित है, एनडीए के खेमे में उत्साह है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की पार्टियां भी अपनी तैयारी में जुटी हैं, उनके भी अपने दावे हैं। एग्जिट पोल को उन्होंने नकारा है और उसके इतर 295 सीटें आने का दावा किया जा रहा है। एआईसीसी मुख्यालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। सीधा रुख कर लेते हैं एआईसीसी मुख्यालय का, जहां पर हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा मौजूद है। सौम्या, एआईसीसी दफ्तर के बाहर कैसा नजारा देखा जा रहा है, क्या माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां एआईसीसी में की जा रही है? हालांकि एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है, लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा है कि 295 सीटें आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है। तो क्या तैयारियां हैं, क्या देश को संभालने की तैयारी की जा रही है एआईसीसी दफ्तर में? सौम्या, जी हाँ आशीष, साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं, तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। यहाँ पर गर्मी के साथ साथ राजनीतिक गर्मी भी जो है वो लगातार बढ़ी हुई है और इस सिलसिले में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी एक एक करके पहुँच रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जगह का ध्यान रखा गया है, गर्मी में लोगों को परेशानी ना हो उसका ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही एलईडी फ्रेम्स, स्क्रीन्स लगाए जाएंगे ताकि लोग जो है वो लाइव यहाँ से पोलिंग देख सके, किस तरीके से जो है यहाँ पर लाइव काउंटिंग जो हो रही होगी उन सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है वो कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल सौम्या, बातचीत करें वहां पर जो लोग हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसा माहौल है, क्या उत्साह उनमें नजर आ रहा है? एग्जिट पोल को लेकर के क्या कहना है उनका? जी हाँ बिल्कुल आशीष, यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जो उत्साह है वो भी लगातार दिख रहा है। इस गर्मी में भी वो यहाँ पे काफी समय से खड़े हैं। सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे उन लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है और मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ, यूपी से। और मुझे राहुल गांधी के हमशक्ल के तौर पे पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ रहा था मैं, और उसके बाद भी कंटिन्यू साथ रहा हूँ जी। काफी लंबा समय आपने उनके साथ जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उनके साथ रहे। क्या लगता है जो आंकड़ा दिया गया है 295 का, वो कहाँ खड़ा उतर रहा है? देखिए, बात की जाए अगर एग्जिट पोल की, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं मीडिया की तरफ से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एग्जिट पोल दिया गया है उसमें बिल्कुल फेक है। वो फेक इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि जो राजस्थान है, राजस्थान की टोटल सीटें 25 हैं, लेकिन वहाँ पे दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की 33 सीट आ रही हैं जीत में। तो आप ये लगा लीजिए 25 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी की कैसे आ रही हैं? तो सबसे पहले तो झूठ ये है। रही बात कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। तो देखिए, एग्जिट पोल है या किसी का मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे कि कहते हैं ना कि 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा होता है, उससे जोड़ तोड़ हिसाब पे लगवा लिया। तो जोड़ तोड़ हिसाब इन्होंने लगवा लिया है, वो 400 पार इस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन अगर असली मुद्दे की बात की जाए, जो हमारे देश के अंदर इस बार वोट पड़ा है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, और सिलेंडर आप देखा कि आसमान छू रहा है। 2014 में सिलेंडर की कीमत सिर्फ 400 रुपये थी और अब ये कीमत 1200 के आसपास है। अच्छा, जो मुद्दे अभी भी कांग्रेस उठा रही है, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, युवाओं के नौकरी को लेकर के हो, पेपर लीक का हो, इतने अहम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। क्या लगता है जमीनी स्तर पे उतर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जमीनी स्तर पर हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने अपना पुरजोर तरीके से ये जो हमारे मुद्दे हैं ये पब्लिक के बीच पहुंचाए हैं और पब्लिक को समझ भी आया है इस बात पे। इस बार मोदी जी ने खूब कोशिश की है कि हिंदू मुसलमान इलेक्शन पहुंच जाए। कभी मंगलसूत्र का मामला कर दी, गाय का मामला कर दी, कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएगी। अरे भाई, आदमी हो कि पजामा? मैं तो सीधा यही बोलता हूँ। जब आदमी को प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीबों को सलाम करता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ मैं कि प्रधानमंत्री की नाम पर तुम धब्बा हो। अच्छा, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश के लिए अच्छा किया है, ना कि बुरा किया है।
दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपकी भलाई इसी में है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दुआ करें, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाए और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बने, तो राहुल गांधी जी ने आज तक जितनी मेहनत की है उस मेहनत को वसूल की जा सके और आपके लिए काम कर ठीक है सके। सौम्या, सरदार जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? जगसीर पटियाला जी। जी, ये क्या आपने हाथ में ले रखा है? ये है राहुल जी को पहनाना है नापरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जरा तस्वीर दिखाइए किस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो है ये इन्होंने ये पूरा एक ये कढ़ाई कराई गई है, इस पे मोहब्बत की दुकान लिख करके। क्या लगता है ये मोहब्बत की दुकान खुलेगी या शटर डाउन हो जाएगा? ये खुल चुकी है जी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, 4 साल का सैनिक, आप ये बताइए भी 6 महीने की ट्रेन करके जेकर अपन चाइना के बॉर्डर पे हमारा जवान चला गया और उनकी रिटायरमेंट के 2 महीने रह रहे हैं, ऊपर से हमला हो जाए, वो अपनी जान बचाने के लिए सोचेगा। एक देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाया गया है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो बेरोजगार युवाएं, महिलाएं हैं, सभी का ख्याल रख के और जीरो ग्राउंड तक के बाद सारी पहुंची हुई है। चुनाव हम जीत रहे हैं, ये जेता ऑपरेशन ही हो गया। देखो ईवीएम का जेता होता है ऑपरेशन, फिर तो हम हारते हैं। अगर सही डिलीवरी होती है तो हम जीते पे हैं, 295 से आगे जाएंगे। 295 से आगे? हाँ जी, आगे जाएंगे। यहाँ 150 के लाले पड़े दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में। वो मैडम, वो ऐसी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के उनको दिया गया, जो राजा है ना, जो राजा फरमान कर दे तो जो उसके चाटुकार हैं वो ही दिखाएंगे, उसके आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोल दिया भी आपने, हमारे राजा ने 400 बोल दिया, आप 401 करो। तो उन्होंने राजा का हुक्म मानना पड़ेगा। बाकी जनता जनार्दन है, जनता 300 के पार इंडिया गठबंधन को। देखिए वो तो 400 पार के भी नारे बोल रहे हैं, क्या लगता है उन्हें 400 पार होंगे? उन्होंने 10 साल में ऐसा क्या किया जो वो अपने आप को ये समझते कि हमने बहुत कुछ कर दिया? आपका कहना है कि बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी दाव पेच के बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 400 पार कर लेगी। देखिए, जनता को और देश को हमें ऐसा पीएम चाहिए जो जनता के साथ खड़ा हो। आज तक देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। रेलवे वंदे भारत जो उन्होंने निकाली है, ब्रिज फ्लाईओवर बना के, राम मंदिर बना के, उन्होंने ये दिखाया कि हमने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन ये काम तो कांग्रेस ने भी किए थे। मेट्रो लाने वाली कांग्रेस, ब्रिज और फ्लाईओवर भी जो बनाए कांग्रेस ने भी किए काम। लेकिन उन्होंने सबको एक रखा, हिंदू मुस्लिम के विवाद नहीं किए उन्होंने। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उनका काम है कि भाई जनता को एक करके झूठ में रखे वो जनता को। ठीक है, क्या नाम है? 10 साल से क्या कर रहे हैं? हाँ, 10 साल से कोट सूट पहन लेके फिरने का काम है, छोटे बच्चे की जैसा। 10 साल में कुछ नहीं किया बीजेपी। क्या करे, चुपके कब देखेंगे तो मेरा उठाओ, मेरा फोटो निकालो, मेरा फोटो निकालो। यही क्या हीरो, क्या सलमान खान, शाहरुख खान, क्या मोदी यही काम कर लेके? कहाँ से है? चश्मा लगा ले, कहाँ से है? 10 लाख का चश्मा लगा लेके फिरता है। मैं तमिलनाडु का हूँ, तमिलनाडु का। तमिलनाडु में एक सीट नहीं ले सकता। और आके घूम रहे, मैं इधर आके राम राम बोलेगा तो राम राम बोलेगा तो कैसे नहीं डालने वाला? तू कुछ भी कर ले, तमिलनाडु में नहीं देने वाला है। तमिलनाडु में स्टालिन भाई है, मालूम क्या? स्टालिन भाई वो बोलता राहुल गांधी हीरो है, वो सुपरस्टार है। राहुल गांधी का हम उठा के बिठाएंगे। अभी राहुल गांधी आना चाहिए, वो कर लेंगे, वैसा काम कर लेंगे। राहुल गांधी का देखे ना तुम, एक चुपके एक सिंपल से बोल रहा हूँ, वो देखे ना सेविंग की दुकान में जाके बैठा है। ऐसा करेगा क्या मोदी? मोदी करेगा? आदमी को मिला नहीं करेगा क्या? मोदी जी भी तो थाली में खाते हैं गरीब के घर में जाके। थाली में नहीं खा रहा था वो, थाली गरीब की थी, भोजन होटल का था, 5 स्टार होटल का। हाँ, थाली बजा रहे। तो मैं रोकना चाहूंगा आपको। सौम्या, एआईसीसी दफ्तर के बाहर हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा मौजूद हैं, जिन्होंने बातचीत की है वहां पर मौजूद लोगों से। सौम्या, कल काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद क्या यहां पर जश्न की तैयारी कर ली गई है? पटाखे मंगा लिए गए हैं या फिर अभी एग्जिट पोल जब आएंगे, जब मतगणना होगी, रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद पटाखे मंगवाए जाएंगे? अगर 295 की गारंटी दी जा रही है, बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, तो क्या पटाखे मंगा लिए गए हैं एआईसीसी दफ्तर में?
अब पटाखे मंगा लिए गए हैं या नहीं, इस बात की जानकारी तो अब कल के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि वो पटाखे आए हैं और निकले हैं या नहीं आशीष, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरह से यहाँ पे तैयारियां हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई है, जगह का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है का इतना बड़ा जो एक लोकतंत्र का पर्व है उसका अंतिम दिन होगा, उसका अंतिम रिजल्ट आना है, और अब रिजल्ट में क्या होगा ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो टेंट हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित होगा कल, इसका क्या उपयोग किया जाएगा, किस वजह से इसे तैयार कराया गया है, इसके बारे में जानना चाहेंगे संक्षेप में। 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें। जी हाँ आशीष, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस गर्मी को में लोग यहाँ पे रह सके, लोग यहाँ पे उस गर्मी से लड़ सके, बर्दाश्त कर सके, इसलिए यहाँ पे जो है कूलर और एसी के इंतज़ाम किए गए हैं। इसके साथ ही अंदर एलईडी स्क्रीन्स के भी जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि एलईडी स्क्रीन्स के ज़रिए लोग लगातार काउंटिंग जो हो रही होगी उसे लाइव देख सके, और इसके साथ ही जो लाइव अपडेट्स होंगी वो जनता तक पहुँच सके। इसके साथ ही यहाँ पे कार्यालय में जो है वो सभी कल बड़े बड़े लीडर्स हमें नजर आएंगे, और सबकी नजरें उस काउंटिंग के जो रिजल्ट्स होंगे उस पे होंगे। शुरुआती 3-4 घंटे जो है वो बहुत अहम होने हैं। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा, जिन्होंने एआईसीसी दफ्तर से लाइव किया, वहां पर क्या तैयारियां हैं उसके बारे में जानकारी दी। अब की बार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।